वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि प्रणेना अहोरात्रां संददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के तृतीय अध्याय के प्रथम खंड की तृतीय कंडिका के व्याख्यान रूप भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। भगवान भाष्यकार प्रज्ञानेत्रम सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम इस वाक्य की व्याख्या कर रहे हैं। तो सर्वम तत्प्रज्ञानेत्रम ये जो मूल कंडिका में वाक्य है, इसमें तत्शब्द और सर्व शब्द हैं परामर्शक पूर्व में बताए गए जो स्थावर जंगम रूप से दो विभागों में विभक्त प्राणी, उनके अवान्तर चार प्रकार हो जाते हैं। जंगम तीन प्रकार के हैं और स्थावर एक प्रकार का है। जंगम है अंडज, जरायुज और स्वेदज। इन तीनों का जंगम कोटि में अंतर्भाव होता है और उद्भिज का अंतर्भाव होता है स्थावर में। इसलिए स्थावर योनि का मतलब हुआ उद्भिज, और उद्भिजों में भी अवान्तर का ही एक भेद है। जितने प्रकार के वनस्पति वृक्ष औषधियां हैं वे सब आते हैं स्थावर कोटि में, और जंगम कोटि में ये तीनों। इनमें जो इनसे भी लेना है, जो कार्यक्रम संघात है इनके प्राणियों के, इन स्थावर जंगम शब्द के वाच्यार्थ में दो का प्रवेश है ना। केवल उत्पत्ति करने से
सत्ता प्रापक एवं आपका प्रेरक यानी प्रवर्तक, ये नेत्र शब्द का अर्थ है। तो इन प्राणियों को सत्ता स्फूर्ति प्रदान करने वाला तथा इन प्राणियों को अपने अपने व्यापारों में प्रवृत्त करने वाला, ये अर्थ निकलेगा नेत्र शब्द का। और प्रज्ञा ये विशेषण है नेत्र का। नेत्र का अर्थ है सत्ता प्रापक और प्रवर्तक। किनका? तो तत्शब्द से परामृष्ट जो द्विराशि में विभक्त जगत है, स्थावर जंगम और अंडजादि, उनके अवान्तर चार भेद, ये सारा भूत भौतिक जगत का सत्ता प्रापक एवं सारे जगत का प्रवर्तक वो कौन है? तो प्रज्ञा है, यानी प्रज्ञान है, चेतन है, अंतर्यामी है। तो इस प्रकार प्रज्ञा नेत्र में बहुरी समास करते हैं तो अर्थ निकलता है प्रज्ञा यानी प्रज्ञान प्रत्यगात्मा है, नेत्र अर्थात सत्ता प्रापक एवं प्रवर्तक जिसका वो है जगत, उसे कहा जाएगा प्रज्ञा नेत्रम तत्सर्वम। और तत्सर्वम शब्द से ग्रहण करना है भूत भौतिक जगत को। तो ये भूत भौतिक जगत प्रज्ञा नेत्र है। ऐसा ये जो है यच्च स्थावरम अचलम, इसके पास में तत्सर्वम येष एव, ऐसा वो करके क्या नाम अध्याहार करके अर्थ बताया था कि एक तो ये सारा जगत भी कार्य होने के कारण वाचारम्भनम विकारो नाम ध्येयम, इस न्याय से कैसा है? तो अपने कारण रूप प्रज्ञान से अतिरिक्त नहीं है, बाद अर्थ में समानाधिकरण मान करके। और आगे कहा कि सर्वम तद अशेषतः प्रज्ञा नेत्रम, वो सारा का सारा प्रज्ञा नेत्र है जगत, यानी प्रज्ञान ही इसका सत्ता एवं प्रवृत्ति का प्रेरक है और सत्ता प्रदायक है। प्रज्ञा नेत्रम की उत्पत्ति करते हुए भाष्य में बताया गया था प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा, ये पूर्व प्रज्ञा नेत्र, इसमें समास है। समास अंतर्गत जो प्रज्ञा शब्द है पूर्व पद, उसका विग्रह है प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा। और प्रज्ञप्ति का अर्थ है प्रज्ञान, भावार्थ में तीन प्रत्यय होने से, और भावार्थ में ल्युट प्रत्यय करेंगे तो उपसर्ग पूर्वज्ञा धातु से प्रज्ञान बनेगा। तो इस प्रकार ये प्रज्ञप्ति शब्द और प्रज्ञान शब्द पर्यायवाचक होगा, और ये प्रज्ञा इस शब्द के अर्थ होंगे, प्रज्ञप्ति प्रज्ञान। और नेत्र पद की उत्पत्ति कर रहे हैं प्रज्ञा नेत्र, इसमें बहुरी समास होने से नेत्र शब्द है उत्तर पद, प्रज्ञा शब्द है पूर्व पद। तो नेत्र पद की व्युत्पत्ति है कि नीयते अनेन इति नेत्रम। तो करण अर्थ में नीय प्रापणे धातु से स्ट्रन प्रत्यय करके नेत्र शब्द बना, तो उसका अर्थ निकलेगा सत्ता प्रदायक एवं प्रवर्तक।
ये नेत्र शब्द का अर्थ है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ कर दिया था प्रज्ञप्ति, प्रज्ञा, और वो प्रज्ञप्ति रूप प्रज्ञा अर्थात प्रज्ञान कौन है? तो कहा तच्च ब्रह्मैव। और तच्च ब्रह्मैव ये भाष्यकार भगवान को इसलिए लिखना पड़ा, प्रज्ञान शब्द प्रज्ञान पदार्थ ब्रह्म ही है, ऐसा इसलिए लिखना पड़ा कि किसी ने शंका की कि जगत का सत्ता प्रापक एवं प्रवर्तक के रूप में तो उपनिषदों में ब्रह्म बताया गया है, न कि प्रज्ञान पदार्थ। और आप यहाँ पर बता रहे हो प्रज्ञान को जगत के सत्ता प्रदायक के रूप में एवं प्रवर्तक के रूप में। इसलिए यह उपनिषद विरुद्ध व्याख्या आपकी प्रतीत हो रही है। प्रज्ञा नेत्र इस पद की जो व्याख्या आप कर रहे हो, प्रज्ञा है नेत्र जिस जगत का, उस जगत को कहा जाएगा प्रज्ञा नेत्र। ऐसा बहुरी समास करके प्रज्ञा को ही आप नेत्र पदार्थ यानी जगत का सत्तादायक एवं प्रवर्तक के रूप में बता रहे हो, जबकि उपनिषद ब्रह्म को जगत का सत्ता प्रदायक एवं प्रवर्तक के रूप में बताती है। इसलिए उपनिषद विरुद्ध आपकी व्याख्या है। ये आशंका किसकी होगी? जो प्रज्ञान पदार्थ को और ब्रह्म पदार्थ को अलग अलग मानते हैं। वो कौन मानेंगे? सांख्य। जो आत्मा को चेतन मानते हैं, असंग मानते हैं, किंतु नाना मानते हैं, तो उनके दृष्टि में ये प्रज्ञान पदार्थ है आत्मा, और शेश्वर सांख्य जो है उनके वे मानते हैं ब्रह्म को भी। दोनों में अंतर है इतना ही, सांख्यों के मत में जो प्रज्ञान पदार्थ होगा आत्मा, उसे अष्टांग योग की साधना से पंच क्लेशों से रहित होना पड़ता है। अविद्या, राग, द्वेष, अस्मिता, ये जो दोष है ये रहते हैं स्वभावतः आत्मा में, और परमात्मा स्वभावतः इन पंच क्लेशों से रहित है। परमात्मा में न तो अविद्या है, न तो परमात्मा में राग है, न द्वेष है, न अस्मिता है, न अभिनिवेश है। जीव में ये स्वभाव तो रहते हैं जीवात्मा में। और जो जीवात्मा अष्टांग योग की कई जन्मों तक साधना करते 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 इन पंच क्लेशों से रहित हो जाता है योग साधना से, वह असंग ब्रह्म रूप, असंग प्रज्ञान पदार्थ कहलाता है, मुक्त हो जाता है। लेकिन उनके दृष्टि में प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ एक नहीं है। शेश्वर सांख्य जो योगी है वो स्वभाव तो दोनों का भेद मानते हैं। इसलिए उनकी ये शंका रहेगी कि उपनिषदों में जगत के सत्ता प्रदायक एवं स्फूर्ति प्रेरक के रूप में ब्रह्म का कथन है, न कि प्रज्ञान पदार्थ का। और आप यहाँ पर प्रज्ञान पदार्थ को ही सत्ता स्फूर्ति प्रदायक बता रहे हो।
इस प्रकार की आशंका का निराकरण करने के लिए भाष्यकार भगवान को लिखना पड़ा तच्च ब्रह्मैव। तच्च में तत् शब्द का अर्थ है प्रज्ञान। जो प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा पदार्थ है प्रज्ञान, वह उसी को उपनिषदों ने ब्रह्म शब्द से कहा है। ब्रह्म शब्द का प्रयोग प्रकृत प्रज्ञान के लिए ही है उपनिषदों में, इसलिए ब्रह्म पदार्थ और प्रज्ञान पदार्थ कोई अलग अलग नहीं है, ब्रह्म शब्दार्थ ही प्रज्ञान है। ये तच्च ब्रह्मैव इसका अर्थ निकलेगा। तो प्रज्ञैव नेत्रम यस्य तदिदम प्रज्ञानेत्रम, तदिदम शब्द से ग्राह्य है समस्त जगत। तो समस्त जगत प्रज्ञानेत्र है का मतलब प्रज्ञान ही समस्त जगत को सत्ता प्रदान करने वाला है और समस्त जगत का प्रेरक है। अब दूसरा वाक्य है मूल में, इसकी व्याख्या तो टीका में टीकाकार ने की थी न, तच्च ब्रह्मैव। और इसके बाद में वेदांत में भी जब प्रज्ञानम ब्रह्म ये वाक्य है उपनिषदों में, तो इसमें दो पद है ना, तो इसलिए निश्चित है दो पदार्थ होने चाहिए। प्रज्ञान पदार्थ एक, प्रज्ञान पद का अर्थ, और दूसरा ब्रह्म पदार्थ। और इन दोनों का जो अन्वय होगा वह वाक्यार्थ होगा। तो कुल मिलकर के तीन पदार्थ होंगे ना। प्रज्ञानम ब्रह्म, इसमें एक होगा प्रज्ञान पदार्थ, एक होगा ब्रह्म पदार्थ। इनको कहा जाएगा पदार्थ के रूप में। और वाक्यार्थ ज्ञाने पदार्थ ज्ञानम कारणम के नियम के अनुसार प्रज्ञान पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान कारण हो जाएगा और कार्य होगा प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्य का जो अर्थ ज्ञान। और इन दोनों का प्रज्ञान पदार्थ का और ब्रह्म पदार्थ का आपस में संबंध होगा मुख्य सामानाधिकरण्य मान करके ऐक्य रूप संबंध। पदार्थों का परस्पर अन्वय वाक्यार्थ कहलाता है ना, और अन्वय शब्द का अर्थ है संबंध। तो वाक्य में प्रयुक्त पदार्थों का जो परस्पर संबंध है वह है वाक्यार्थ। तो प्रज्ञान पदार्थ और ब्रह्म पदार्थ, इन दोनों का आपस में ऐक्य रूप संबंध होगा, दोनों एक है, ये बताया जाएगा, वो हो जाएगा वाक्यार्थ। तो इसलिए ये प्रज्ञान पदार्थ, प्रज्ञानम ब्रह्म, इस वाक्यार्थ ज्ञान के उपयोगी, यानी प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ के ऐक्य ज्ञान उपयोगी होगा प्रज्ञान पदार्थ का ज्ञान और ब्रह्म पदार्थ का ज्ञान। इसके लिए प्रज्ञान पदार्थ बताने वाला मूल का ग्रंथ कहाँ से कहाँ तक है और ब्रह्म पदार्थ को बताने वाला ग्रंथ कहाँ से कहाँ तक है, इसका विभाग करके टीकाकार बता रहे हैं यद्वा इत्यादि पक्षांतर में। तो कहते हैं इस खंड के प्रारंभ में जो कोयम आत्मा, ये आरंभ वाक्य है। कोयम आत्मा उपासमहे, यहाँ से लेकर के ये ते सर्वे देवा, यहाँ तक का जो वाक्य है, यानी प्रथम कंडिका पूरी, द्वितीय कंडिका भी पूरी और तृतीय कंडिका के शुरू वाले चार वाक्य, एष ब्रह्म, एष इंद्र, एष प्रजापति,
ये ते सर्वे देवा, यहाँ तक के ये तृतीय कंडिका के प्रारंभ के 4 वाक्य, इतने ग्रंथ को माना जाएगा प्रज्ञान पदार्थ का प्रतिपादक ग्रंथ। ये अवांतर वाक्य है। उपनिषद में आए हुए जो वाक्य हैं उनके 2 भेद है ना, महावाक्य, अवांतर वाक्य। महावाक्य कहा जाता है तत्व पदार्थ के ऐक्य को बताने वाले वाक्यों को महावाक्य कहा जाता है, और महावाक्य में प्रयुक्त पदों के अर्थ को बताने वाले जो वाक्य हैं उनको कहते हैं अवांतर वाक्य। तो महावाक्य में प्रयुक्त, यहाँ पर महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, और इस प्रज्ञानम पदार्थ को बताने वाला वाक्य अवांतर वाक्य कहलाएगा। केवल ब्रह्म पदार्थ को बताने वाला वाक्य भी अवांतर वाक्य कहलाएगा। और महावाक्य होगा प्रज्ञान पदार्थ तथा ब्रह्म पदार्थ के संबंध को बताने वाला वाक्य, वो महावाक्य होगा। तो यहाँ अवांतर वाक्य प्रज्ञान पदार्थ को बताने वाला हुआ कोयम आत्मा, यहाँ से आरंभ करके ये ते सर्वे देवा यहाँ तक का। इसलिए लिखते हैं कि ये ते सर्वे देवा इत्यंतम त्वम पदार्थ शोधनार्थम। तो इत्यंतम श्रुति वचनम, ऐसा ऊपर से जोड़ देना। क्योंकि इत्यंतम यह नपुंसकलिंग प्रयोग किया है ना, इसलिए वचन ये नपुंसकलिंग लेना। यदि पुल्लिंग होता तो वेद, स्त्रीलिंग होता तो श्रुति। इत्यंता श्रुति, इत्यंतो वेद, और इत्यंतम वेद वचनम, ऐसे लगाना। तो कोयम यहाँ से आरंभ करके एते सर्वे देवा तक का वेद वचन त्वम पदार्थ का शोधन करने वाला है। इसलिए त्वम पदार्थ शोधन के लिए है, ये अर्थ निकलेगा त्वम पदार्थ शोधनार्थम का। और तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत त्वम पदार्थ ही प्रज्ञानम ब्रह्म में प्रज्ञान पदार्थ हो जाएगा। इसलिए त्वम पदार्थ शोधनार्थ कहो या प्रज्ञान पदार्थ शोधनार्थ कहो। तो प्रज्ञान पदार्थ को बताया गया वहां तक, ये ते सर्वे देवा तक। और बाद में जो वाक्य आए इमानि च पंचभूतानि, यहाँ से प्रारंभ करके ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगतः, ये प्रज्ञा प्रतिष्ठा, प्रज्ञानम ब्रह्म के पहले एक वाक्य आता है प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो ये जो प्रज्ञा प्रतिष्ठा वाक्य है मूल कंडिका में, यहाँ तक का श्रुति ग्रंथ, श्रुति वचन तत्पदार्थ को बताने वाला है। इसलिए इत्यंतम कहा गया। इमानि च इत्यादि प्रतिष्ठा इत्यंतम तत्पदार्थ शोधनार्थम, ये भी अवांतर वाक्य माना जाएगा। तो प्रज्ञानम ब्रह्म के पूर्व में इस खंड में जितने वाक्य आए वे सब अवांतर वाक्य हैं। कुछ वाक्य बता रहे हैं प्रज्ञान पदार्थ को, कुछ वाक्य बता रहे हैं ब्रह्म पदार्थ को। ये यहां पर कहा गया। तो इससे क्या निकल आया, ये 2 पक्ष करने से ग्रंथ का 2 विभाग कर दिया। यहाँ से यहाँ तक के ग्रंथ से प्रज्ञान पदार्थ, और यहाँ से यहाँ तक के ग्रंथ से ब्रह्म पदार्थ बताया जा रहा है। ऐसा कहने से प्रज्ञा नेत्रम इस पद के व्याख्यान में क्या अंतर पड़ा, वो अंतर बता रहे हैं आगे कि तत्र पक्षे प्रकृष्टम
ज्ञानम प्रज्ञानम इति तत्पदार्थो ब्रह्मैव उच्यते। तो प्रज्ञा नेत्रम में ये ग्रंथ, तो ये प्रज्ञा नेत्रम पद कहाँ आया? तत्पदार्थ का ज्ञापन करने वाला जो श्रुति ग्रंथ है उसी में आया ना। तत्पदार्थ शोधन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तत्पदार्थ शोधन। इमानि च पंचभूतानि सर्व एते देवा, इसके बाद में जो आया इमानि च पंचभूतानि, यहां से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहां तक के ग्रंथ को माना गया ब्रह्म पदार्थ का प्रतिपादक। मूल कंडिका को देखो ना, तो उसमें इमा नीचे से शुरू हुआ है ना, ब्रह्म पदार्थ का प्रतिपादन। और वहीं ब्रह्म पदार्थ को बताने वाले ग्रंथ में ही तत्सर्वम प्रज्ञानेत्रम ये वाक्य आया कि नहीं? ये वाक्य आने के कारण प्रज्ञा नेत्रम में प्रज्ञा पदार्थ ब्रह्म ही हो जाएगा। प्रज्ञा नेत्र में व्याख्या प्रज्ञा पद की करेंगे, प्रज्ञप्ति ही प्रज्ञा यानी प्रज्ञानम, और वो प्रज्ञान कौन होगा? ब्रह्म ही होगा। तो प्रज्ञान है नेत्र यानी सत्ता प्रदायक तथा प्रवर्तक इस समस्त जगत का। ऐसा कहने से वह प्रज्ञान पदार्थ तत्पदार्थ ही होगा, तत्त्वमसि वाक्यांतर्गत, और प्रज्ञानम ब्रह्म इस वाक्यांतर्गत ब्रह्म पदार्थ ही होगा। इसलिए वो उपनिषदों में जगत के सत्ता प्रदायक के रूप में एवं प्रवर्तक के रूप में ब्रह्म को कहा गया। यहाँ पर आप प्रज्ञान को बता रहे हो, ये उपनिषद विरुद्ध प्रतीत हो रहा है। ये जो आशंका है ना, ये आशंका नहीं रहेगी। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि तत्र यानी तस्मिन् पक्षे, और तस्मिन् पक्षे से लेना ये द्वितीय पक्ष। जब हम तत्पदार्थ का शोधन करने वाला इमानि च पंचभूतानि से लेकर के प्रज्ञा प्रतिष्ठा यहाँ तक के वाक्य को मानते हैं, तो इस पक्ष में प्रकृष्टम ज्ञानम प्रज्ञानम इति तत्पदार्थो ब्रह्मैव उच्यते। तो तत्पदार्थ रूप ब्रह्म को ही प्रज्ञा नेत्र में प्रज्ञा पदार्थ बताएगा, प्रज्ञा ये पद बताएगा। इसलिए कोई उपनिषद विरोध नहीं है। आगे है पंचभूतानि, टीका में ही पंचभूतादि स्थावरांतम सर्वम तत्प्रज्ञा नेत्रम ब्रह्म नेत्रम इत्यर्थ। तो पंचभूतों से लेकर के स्थावर पर्यंत संपूर्ण जगत कैसा है? तो प्रज्ञा नेत्र है। प्रज्ञा नेत्र है का मतलब निकलेगा ब्रह्म नेत्र है। ब्रह्म नेत्र का अर्थ निकलेगा ब्रह्म है नेत्र यानी सत्तादायक तथा प्रवर्तक जिस जगत का, आकाशादि पंचभूत तथा भौतिक जगत का सत्तादायक एवं प्रवर्तक ब्रह्म है। ये प्रज्ञा नेत्रम शब्द का अर्थ निकलेगा। आगे हैं भाष्य में प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम, ये मूल में वाक्य आता है ना, प्रज्ञानेत्रम प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम। तो प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम ये जो मूल में आया हुआ वाक्य है उसकी व्याख्या कर रहे भाष्कर भगवान कि ब्रह्म प्रज्ञाने यानी ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु प्रतिष्ठितम, यानी प्रज्ञानाश्रयम इत्यर्थ।
प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम का अर्थ निकलेगा प्रज्ञाने प्रज्ञानाश्रयम। प्रज्ञानाश्रय कौन? पंच महाभूत तथा भौतिक स्थावरांत जगत। ये प्रज्ञाने प्रतिष्ठित है का मतलब प्रज्ञानाश्रय है। तो ये प्रज्ञाने इत्यादि का अवतरण है टीका में। पंचभूतादि कहाँ गया? हाँ, ये प्रज्ञा सत्तया एव सर्वस्यापि सत्तावत्वं साधयितुं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम् इति उक्तम तद व्याचष्टे प्रज्ञाने ब्रह्मणि। तो प्रज्ञा के सत्ता से ही सारा जगत सत्तावान है। तो प्रज्ञा सत्तया एव सर्वस्यापि सत्तावत्वम, इसमें सर्वस्य इस षष्ठ्यंत पद से लेना आकाशादि पंचभूतों से लेकर के स्थावरांत संपूर्ण जगत, प्रपंच मात्र, ये सर्वस्य शब्द से लेना। तो सारा प्रपंच कैसा है? सत्तावान प्रतीत हो रहा है। तो सारे प्रपंच में जो सत्तावत्व है वह सत्तावत्व उसका स्वतः नहीं है। सत्तावत्व यानी सत्ता। तो सारे प्रपंच की सत्ता स्वतः नहीं है, अपितु प्रज्ञा के सत्ता से जगत की सत्ता है। प्रज्ञा सत्ता सापेक्ष सत्तावान जगत है। तो प्रज्ञा सत्तया एव सर्वस्यापि सत्तावत्वं साधयितुं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम इति उक्तम। तो यही बात सिद्ध करने के लिए प्रज्ञा सत्ता सापेक्ष सत्तावत्व जगत में सिद्ध करने के लिए प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम यह वाक्य है। ये वाक्य बता रहा है प्रज्ञा की सत्ता से सत्तावान संपूर्ण प्रपंच है। और तद व्याचष्टे, इस वाक्य की व्याख्या भगवान भाष्यकार करते हैं प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम इत्यादि से। प्रज्ञाने ब्रह्मणि उत्पत्ति स्थिति लय कालेषु। तो प्रज्ञान में ही यह जगत प्रतिष्ठित है। कब प्रतिष्ठित है? उत्पन्न होने के बाद स्थिति काल में? कहते ऐसा नहीं, तीनों कालों में। तो उत्पत्ति काल में भी, स्थिति काल में भी और लय काल में भी। उत्पत्ति स्थिति लय में द्वंद्व समास और फिर काल पद के साथ षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे। तो द्वंद्व के अंत में श्रूयमान काल पद का अन्वय तीनों के साथ होगा। उत्पत्ति काले, स्थिति काले, लय काले। ब्रह्मणि प्रतिष्ठितम कौन? ये सारा जगत। अर्थात प्रज्ञा आश्रय ही सारा जगत है। तो प्रज्ञा आश्रयम इत्यर्थ। उत्पत्ति स्थिति लय काल में जगत का आश्रय प्रज्ञा ही है, यानी ब्रह्म ही है। प्रज्ञा शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तो प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम के बाद में मूल में आता है प्रज्ञा नेत्रो अयम लोक। ये वाक्य आता है ना मूल कंडिका में। प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम के बाद में प्रज्ञा नेत्रो लोक ये आया और फिर आता है प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो अब ये प्रज्ञाने प्रतिष्ठितम की व्याख्या हो गई। प्रज्ञा नेत्रो लोक इसकी व्याख्या प्रारंभ करते हैं भाष्यकार भगवान। प्रज्ञा नेत्रो लोक इससे, इसका अवतरण है टीका में कि न केवलम प्रज्ञा सत्तया एव सत्वं सर्वस्य किंतु प्रवृत्तिरपि तद अधीना एव।
इत्याह प्रज्ञा नेत्र इति। तो कहते हैं केवल प्रज्ञा यानी ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान यह संपूर्ण जगत है, ऐसी बात नहीं। ब्रह्म की सत्ता से सत्तावान संपूर्ण जगत है, इतनी मात्र बात नहीं, और भी है। वो क्या है? तो ब्रह्म ही संपूर्ण जगत का प्रवर्तक भी है। ये दिखाने के लिए ये प्रज्ञा नेत्रो लोक ये वाक्य है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि किंतु प्रवृत्ति रपि तद अधीना एव। तो प्रवृत्ति रपि तद अधीना एव में तत्शब्द से ग्रहण करना है प्रज्ञा को। तो जगत की प्रवृत्ति भी प्रज्ञा के अधीन है, यानी ब्रह्म के अधीन है, अर्थात ब्रह्म ही जगत का प्रवर्तक भी है। इस अभिप्राय से ये लिखते हैं प्रज्ञा नेत्रो लोकः पूर्ववत। तो ये जो लोक है यानी चराचर जगत है, वह प्रज्ञा नेत्र है। तो पूर्व का मतलब प्रज्ञा नेत्रम तत्सर्वम। यहाँ पर जैसा प्रज्ञा नेत्र पद का अर्थ किया था, ऐसा ही अर्थ प्रज्ञा नेत्र यहाँ इसका भी करना, ये पूर्ववत का अर्थ निकलेगा। यदि तो पुनरुक्ति दोष होगा, इसलिए प्रज्ञा चक्षुर ये प्रज्ञा नेत्रम का अर्थ करते हैं। ये लोक कैसा है? तो प्रज्ञा चक्षु है। प्रज्ञा चक्षु का अवतरण है टीका में। लोक शब्द का पहले अर्थ करते हैं कि सर्व जगत इत्यर्थ। लोकः शब्द का अर्थ कर दिया सर्व जगत। अच्छा, पूर्ववत का अर्थ कर दिया नियते प्रवर्त्यते अनेन इति उत्पत्तेर नेत्रम प्रवर्तकम इति इत्यर्थ। तो नियते अनेन इति नेत्रम ऐसी उत्पत्ति करने से अर्थ निकलेगा निय प्रापणे धातु का प्रवर्तक भी। प्रापण अर्थ में जो निय धातु है उसका अर्थ करण अर्थ में ल्युट करके करते हैं, तो अर्थ निकलेगा प्रवर्तिते। सारे जगत को जो प्रवृत्त कर रहा है कौन? वो ब्रह्म ही करता है, इसलिए प्रवर्तक ये अर्थ निकलेगा नेत्र शब्द का। यदि तब तो क्या हो जाएगा? पुनरुक्ति दोष होगा। पहले भी अर्थ यदि हम नियते प्रवर्त्यते ऐसा करते हैं, जो शुरू में बताया भी था प्रज्ञा नेत्रम के व्याख्यान के समय टीका में, दो अर्थ किए थे ना निय प्रापणे धातु के, सत्ता प्रदायक नेत्रम का अर्थ और प्रवर्तक। तो इसलिए यहाँ पर ये बता रहे हैं कि यद्वा पूर्वम नेत्र शब्देन सर्वस्य सत्ता व्यापार हेतुत्वम उक्तम इदानीम सर्वस्य स्फुरन हेतु अपि अयम एव इति उच्यते इत्याह प्रज्ञा चक्षु। तो यद्वा यानी पक्षांतर है, नेत्र शब्द का अर्थ बदल रहा है। पहले दोनों अर्थ किए थे, उनमें से एक ही अर्थ पहले समझना, सत्तादायक, ये नेत्र शब्द का अर्थ होगा। और यहाँ पर नेत्र शब्द का अर्थ हो जाएगा स्फूर्ति प्रदायक। तो ये कह रहे हैं कि पूर्वम नेत्र शब्देन सर्वस्य सत्ता व्यापार हेतुत्वम उक्तम। सत्ता रूप व्यापार का कारण बताया गया ब्रह्म को, प्रज्ञान पदार्थ को।
इदानीं सर्वस्य स्फुरण हेतु अपि अयम एव। और इदानीं यानी प्रज्ञा नेत्र, इस पद की व्याख्या के अवसर पर यह बताया जा रहा है कि सारे जगत के स्फुरन का हेतु भी यह ब्रह्म पदार्थ ही है। अयम एव से लेना यह प्रज्ञा पदार्थ ही, और प्रज्ञा पदार्थ होगा ब्रह्म। इति उच्यते प्रज्ञा चक्षुर्वा सर्वम एव लोकः। ये सारा लोक यानी प्रपंच प्रज्ञा चक्षु है। प्रज्ञा चक्षु है का अर्थ है प्रज्ञा ही समस्त जगत का चक्षु यानी स्फुरण हेतु है। चक्षु शब्द से लेना स्फुरण हेतु को, स्फुरण कहते हैं ज्ञान को, और चक्षु है ज्ञान का हेतु। तो सारे जगत का स्फूर्ति प्रदायक कौन है? ब्रह्म ही। ये यहाँ पर बताया गया प्रज्ञा नेत्रो अयन प्रज्ञा नेत्रो लोकः। इसमें प्रज्ञा नेत्र की व्याख्या करते समय अब थोड़ी टीका है, चक्षु शब्द का अर्थ बताते हैं टीकाकार कि चक्षु रीति स्फुरणम इत्यर्थ। चक्षु शब्द का अर्थ है स्फुरन, और स्फुरन में करण अर्थ में प्रत्यय समझना। तो प्रज्ञा चक्षु यानी प्रज्ञा स्फुरणम इदम जगत, ऐसा ऊपर से लगा देना। तो ये सारा जगत प्रज्ञा स्फुरन है, का मतलब ब्रह्म से ही स्फुरित हो रहा है। ब्रह्म इस जगत का स्फूर्ति हेतु है। स्फूर्ति कहा जाता है प्रकाश को, अवभासक को। तस्य भाषा सर्वमिदं विभाति, यह श्रुति यही बता रही है कि ब्रह्म के ही स्वरूपभूत प्रकाश से प्रकाशमान है ये सारा जगत। उसे यहाँ पर सर्वलोक शब्द से बता क्या प्रज्ञा नेत्रो लोक शब्द से बताया गया। आगे है प्रज्ञा प्रतिष्ठा सर्वस्य जगत। इसका अवतरण टीका में है जगत इव प्रज्ञानस्यापि स्फुरन प्रतिष्ठयोः अन्याधीनत्वम आशंक्य तस्य स्वप्रकाशत्वात् स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वेन आश्रयांतरा भावाच्च नैवम इत्याह प्रज्ञा प्रतिष्ठा इति। तो किसी ने ये शंका की कि जगत इव प्रज्ञानस्यापि स्फुरन प्रतिष्ठयोः अन्याधीनत्वम। तो जैसे आकाशादिभूत एवं भौतिक स्थावर जंगम शरीर, इनकी सत्ता एवं स्फूर्ति स्वतः नहीं है, अपितु जगत से अन्य जो ब्रह्म है, प्रज्ञान पदार्थ है, तद अधीन है। प्रज्ञानाधीन जगत की सत्ता और स्फूर्ति है। जैसे ईव शब्द उदाहरण के लिए है यथा, ऐसे ही प्रज्ञान की भी सत्ता एवं स्फूर्ति मान ली जाए अन्याधीन ही। तो प्रज्ञानस्यापि स्फुरन प्रतिष्ठयोः अन्याधीनत्वम। स्फुरन है ज्ञान, तो जगत का ज्ञान जैसे प्रज्ञान के अधीन है, ऐसे प्रज्ञान का ज्ञान भी प्रज्ञान से अतिरिक्त अन्य किसी के अधीन माना जाए। यानी जगत के तरह प्रज्ञान को भी पर प्रकाश्य माना जाए, ये शंका है। और जगत की प्रतिष्ठा यानी सत्ता स्थिति जैसे दूसरे के अधीन है, प्रज्ञान के अधीन है, ऐसे प्रज्ञान को भी जो सत्ता है वह किसी
अन्य से प्राप्त हो रही है ऐसा माना जाए। प्रज्ञान स्वतः सत्ताक नहीं है और स्वतः स्फुरन भी प्रज्ञान का नहीं है, अपितु जगत के तरह अन्याधीन है। इस प्रकार की आशंका किसी ने की। इसका उत्तर देने के लिए प्रज्ञा प्रतिष्ठा ये वाक्य है। इसी अभिप्राय से लिखते हैं कि तस् टीका में टीकाकार यानी प्रज्ञा प्रतिष्ठा इस वाक्य से उत्तर जिस अभिप्राय से दिया जा रहा है वो अभिप्राय स्पष्ट कर रहे हैं कि तस्य स्वप्रकाशत्वात्, तस्य शब्द से लेना प्रज्ञानस्य, प्रज्ञान रूप जो ब्रह्म है वह कैसा है, स्वप्रकाश है यानी भांत है, प्रकाशमान है। तो स्वप्रकाश होने से यानी स्वयं भासमान होने से उसे अन्य की आवश्यकता नहीं है। सूर्य को जैसे अपने भास के लिए दूसरे प्रकाश की जरूरत नहीं है, वो प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं भास रहा है, ऐसे ब्रह्म भी चेतन प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं भासित होगा। उसे भासित होने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता नहीं होगी। और स्वमहिम प्रतिष्ठत्वेन प्रतिष्ठितत्वेन, तो वो नारद जी ने सनत कुमार जी को कहा कि यो वै भूमा तत्सुखम, इस वाक्य से भूमा को सुख स्वरूप बताया। तो सुखरूप जो भूमा है यानी ब्रह्म है वह किसमें प्रतिष्ठित है। ये जो नारद जी का सनत कुमार जी के प्रति प्रश्न है, तो सनत कुमार जी ने कहा वह कहीं पर भी प्रतिष्ठित नहीं है, और यदि उसे प्रतिष्ठित मानना ही है तो स्वमहिमनि प्रतिष्ठितम, ये उत्तर दिया है सनत कुमार जी ने नारद जी के प्रश्न का कि वह स्वमहिमा में प्रतिष्ठित है। और स्वमहिमा, इसमें महिमा शब्द का अर्थ है स्वरूप, इसलिए स्वमहिमनि का अर्थ निकलेगा स्वस्वरूपे। तो ये सुख स्वरूप ब्रह्म अपने स्वरूप में ही अवस्थित है यानी स्वतः सत्ताक है, उसकी सत्ता किसी अन्य के अधीन नहीं है, वो किसी के आश्रित नहीं है, वो सर्वाश्रय है और स्वतः स्वयं निराश्रय है यानी अपने से अतिरिक्त किसी आश्रयांतर से रहित है। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि स्वमहिम प्रतिष्ठितत्वेन आश्रयांतरा भावाच्य, और उसका कोई दूसरा आश्रय न होने से नैवम, तो ये नहीं कहा जा सकता कि जगत जैसे अपने से अन्य प्रज्ञान के अधीन स्फुरन वाला है और सत्ता वाला है, ऐसे ब्रह्म भी अपने से अतिरिक्त किसी अन्य के अधीन स्फुरन वाला यानी पर प्रकाश्य होगा एवं अन्य सत्ता से सत्तावान होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से लिखा प्रज्ञा प्रतिष्ठा। तो प्रज्ञा यानी प्रज्ञान, प्रज्ञान यानी ब्रह्म, ये सर्वस्य जगत प्रतिष्ठा। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ निकलेगा स्फूर्ति प्रदायक, लयाधार भी, लयाधिष्ठान है संपूर्ण जगत का। तो इस प्रकार ब्रह्म ही जगत के उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है, अधिष्ठान है, और जो अधिष्ठान है उसे कहा जाता है ब्रह्म। ये तो वा इमानि भूतानि जायन्ते ये न जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ति अभिसंविशन्ति तद ब्रह्म। यह वाक्य ब्रह्म का तटस्थ लक्षण बताता है, उत्पत्ति, जगत की उत्पत्ति स्थिति लय अधिष्ठानत्व।
जिसमें है वह ब्रह्म है। तो यहाँ पर प्रज्ञान पदार्थ में जगत की उत्पत्ति स्थिति लयाधिष्ठानत्व बताया गया। वह उत्पत्ति स्थिति लयाधिष्ठानत्व जगत का ये ज्ञापन कर रहा है कि जो प्रज्ञान जगत की उत्पत्ति स्थिति लय का अधिष्ठान है वह ब्रह्म ही है। इस प्रकार इसलिए कहा कि सर्वस्य जगतः प्रतिष्ठा प्रज्ञा। प्रतिष्ठा यानी लयाधिष्ठान। संपूर्ण जगत लीन किसमें होता है? प्रज्ञान में होता है। और वह प्रज्ञान कौन है? ब्रह्म है। इस प्रकार ये ब्रह्म पदार्थ का शोधन होगा। और वाक्यार्थ आगे बताया जा रहा है तस्मात् प्रज्ञानम ब्रह्म। इससे इसकी चर्चा हम लोग करेंगे कल। ओम वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासि रणेनाधीतेनाहोरात्रां सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं सूत्रभाष्य भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा